हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं सर? मैं यही लखनऊ से हूँ। अच्छा, लखनऊ से हैं सर। अभी सुनने को मिला कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफा देखिए, हमारा जो छात्रों की, जो स्टूडेंट्स की, जो यूथ की डिमांड थी वो इस्तीफा था। लेकिन इस्तीफा हम ये 55 दिन बाद जो इस्तीफा आया, जिस तरह से बिना डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किए हुए इस्तीफा आया, ये एक तरह से अभी दिखाता है कि कितनी तानाशाही ये सरकार कर रही है। संविधान के प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, प्रेसिडेंट को इस्तीफा दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दिया गया। ये सब प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट अनाउंस कर रहा है इस्तीफा का, जो कि अभी प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हुआ। ये सब, और जब सरकार को अपनी जिम्मेदारी माननी ही थी, सरकार को अपनी गलतियां माननी ही थी, तो छात्रों को पीटा क्यों गया? ये पहले क्यों नहीं किया गया? अगर सरकार को पता था कि पेपर लीक हुआ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी उनको उसी समय लेनी थी। उस आरोपियों को, या फिर जो मेन सरगना जहाँ से शुरुआत होती है, जो जिस चीज़ की, उनको पहले इस्तीफा देना था, उनको आके अकाउंटेबिलिटी लेनी थी। सरकार इस चीज़ों से क्यों भाग रही थी अभी तक? मेन सवाल ये है। इस तरह की सरकार की जवाबदेही है, जब जितनी लेट में, जितना प्रताड़ित होने को, जब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, सरकार पूरी तरह से झुक जाती है, तब ये कोई डिसीजन लेती है। यही सरकार काम अगर थोड़ा पहले कर दे, युवा भी उनके साथ चलेगा, पूरा देश उनके साथ चलेगा। अकाउंटेबिलिटी, देखिए, न्याय जो होता है वो अगर समय पे ना मिले तो भी एक तरह का अन्याय है, और यही अन्याय युवाओं के साथ हुआ है। ये 55 दिन से जो देश का समय बर्बाद हुआ, मानसून सेशन का 1 हफ्ता बर्बाद हुआ, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उसकी जिम्मेदार भी यही सरकार है, और इसका जवाब अभी नहीं मिला है कि जब सरकार को पता था कि पेपर लीक हुआ है, उसकी जिम्मेदारी उसने ली है, उन्होंने ली है, मंत्रियों ने ली है, प्रधानमंत्री जी ने ली है, तो उस छात्रों को पीटा क्यों गया और पहले अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ली गई? सर, अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है, इस पर आप कुछ राय देना चाहेंगे? कितना खुश हैं इस सरकार से? अभी ये सरकार से, युवाओं का काम सरकार से खुश होना नहीं है। युवाओं का काम सरकार के जो गलत चीज़ें हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना है। जो हर सरकार होती है, हर सरकार में खूबियाँ, कमियाँ होती हैं, तो वैसे ये भी सरकार है। क्या नाम है? दिलीप कुमार चौधरी। अच्छा, कैसा बोले? मोदी देवी तानाशाही नहीं चलेगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि मोदी सरकार से कि क्या मोदी सरकार दलितों और पिछड़ों पर ही अत्याचार कर सकती है? बाहुबलियों पे कब होगा? बाहुबलियों पर बुलडोजर चलेगा? क्या ये सरकार केवल दलितों और पिछड़ों पर ही बुलडोजर चलाना जानती है? तो ये तानाशाही हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है एक टारगेट करके फिक्स कर रखी है कि जो भी इनका प्रोपेगेंडा है, जो भी इनका है, वो केवल दलित और पिछड़ों पर ही अत्याचार करेगी। ठीक है, ये सरकार जो है, बाहुबलियों पर कोई भी रोक नहीं है, ना तो कोई भी कानून है, वो एकदम फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ये सरकार है, बीजेपी की जो ये सरकार है, एक तानाशाही ही सरकार है ये, क्योंकि इसमें चेहरा देख करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाता है। ये उनके पार्टी के कोई हैं या कोई जो है बाहुबली हैं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होता है, केवल जो है दलित और पिछड़ों पर ही कानूनी कार्रवाई ये करते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये सरकार जो है तानाशाही ही सरकार है। अभी जो इस्तीफे की बात, हाँ, इस्तीफा जो ये क्या, हमारा एक ही क्वेश्चन है सरकार से, क्या इस इस्तीफे से जो है, क्या दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? ऐसी कई सरकारें आई और चली गई, कई बार पेपर लीक हुआ और उस इस्तीफे दिए, लेकिन क्या पेपर लीक होना बंद नहीं हुआ? एक इस्तीफे से पेपर लीक होना, इसमें पारदर्शिता होना चाहिए। एक जो है बिल पास होना चाहिए कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। एक इस्तीफे से ये नहीं रुक पाएगा कि पेपर लीक नहीं होगा, पेपर लीक दोबारा भी हो सकता है। मोदी जी जो है, जो विदेश मंत्री हैं, उनका पद ले लिए हैं, क्योंकि वो विदेश का दौरा वही कर रहे हैं। जो विदेश के जो मंत्री हैं तो घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका जो पद वो भी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ये भी जो है, अगर आपको कहीं भी जैसे दौरा करना है, कोई बातचीत करना है, तो इतना टेक्नोलॉजी है, तो आप जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। आप क्यों जो है विदेश जा रहे हैं? आप जो है लाइव करके वहाँ से जो है बातचीत आप कर सकते हैं। ऐसे करने से जो है कि देश का जो आय भी, जो पैसे खर्च होते हैं उनके जो है आने जाने पे जो खर्च होता है, वो पैसा बचेगा। ठीक है, ये तो गरीब जनता के पैसों से लूट करके ये तो विदेश का दौरा कर रहे हैं। 55 दिन से लगभग प्रोटेस्ट दिल्ली में चला था। क्या ये पहले, अगर हाँ, ये चीज़ें सरकार को पहले समझ लेनी चाहिए थी, और ये चीज़ें पहले ही सरकार को इस्तीफा ले लेना चाहिए था। जो भी मांग थी छात्रों का, उसको ले करके सरकार को इस्तीफा ले लेना चाहिए था। इतना दिन तक चलता भी ना। इसमें, हाँ, इसमें स्टूडेंट जो घायल हुए हैं, तो
हाँ, ये तो सरकार करवाई है। जो घायल हुई हैं बच्चियों को जो है सड फाड़ दिए गए हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। ये तो सरकार की कहीं ना कहीं जो मिली भगत थी इस वजह से जो है हुआ है। जो सोनम वांगचुक जी थे तो 26 दिन तक जो है अनशन पे थे। उसके बाद अजीत गुप्ते ने जो 3 मांगे की थी उसमें एक तो पूरी हुई है लगभग अभी। हाँ, लगभग कन्फर्म अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाए। जब तक सारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम सबका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और आने वाले समय में इससे बड़ी भी आंदोलन हम लोग कर सकते हैं। इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान जी। और जो पेपर लीक हुआ इसमें पारदर्शिता नहीं होगी तो इससे बड़ी भी आंदोलन हम लोग करेंगे आने वाले समय में। कड़ी से इस पर जांच होनी चाहिए और हाँ, जो इसमें बच्चे हाँ इस बारे बड़ी में इसको हाँ जो है इस पे जो है मुआवजा उनको देना चाहिए और एक नौकरी देना चाहिए।